हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंगलम क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वो क्या है? हाउ टू रिप्रेजेंट अ स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन। कि जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है एंड सो ऑन। इनको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे लिखेंगे? नंबर लाइन पर इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, हम ये करेंगे आज। इसके लिए काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के अंदर भी इसको थोड़ा टिपिकल कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको कराया गया और आज हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे जिसमें आप सबको बड़े आसान से समझ आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है जानने की पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों हमेशा 90 डिग्री एंगल वाले एक ट्रायंगल पे ही लगेगी। जिसका 90 डिग्री एंगल होगा उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये ए बी सी, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर देखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा हमारा। एक नंबर लाइन के ऊपर इनको स्क्वायर रूट्स को लगाना है। नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है, आपने फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ा हुआ है। ये 0 है, ये 1 2 3 4, इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर और ये सारे नेगेटिव। तो इसके अंदर हम लोग कैसे डालेंगे वैल्यू? √2, √3, √5, √6। अब आप ये मत सोचना कि मैं बार बार √4 क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि √4 की वैल्यू तो 2 होती है, वो तो हमें डायरेक्ट मिल गई। तो इसलिए हम लोग ये वैल्यूज लिखेंगे जो डायरेक्ट नहीं मिलती हमें। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ √2 के लिए। √2 के बारे में हमें पता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो ये देखो 1.414 1 से आगे और 2 से पीछे, यानी इन दोनों नंबरों के बीच में आएगी। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारा जो ये √2 है, √2 इसको हम इक्वल टू रखेंगे हाइपोटेन्यूज के। यानी हम कुछ ऐसे नंबर सोचेंगे अपने जहन में, पी का और बी का एक ऐसा वैल्यू लेंगे कि सॉल्व करने पर हाइपोटेन्यूज हमारी √2 आए। तो उसके लिए मैं शुरू करता हूँ। पी को मैंने 1 ले लिया और बी को भी मैंने 1 ले लिया। परपेंडिकुलर मेरा 1 है और बेस मेरा 1 है। तो अब इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, 1 प्लस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ मुझे मिल गया एच स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो 2 है, लेकिन अगर मुझे सिंगल हाइपोटेन्यूज करना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर भी मैंने रूट लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने रूट लगा दिया। स्क्वायर से रूट कट गया तो एच मेरा √2 आ गया। ये जो नंबर है आपको अपने आप ही बनाने पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 9th क्लास के अंदर इतना आ जाता है बच्चों को नॉर्मली। तो इसके लिए हम लोग आगे काम करेंगे। तो ऐसे मुझे मिल गया मेरा परपेंडिकुलर 1 और बेस मेरा 1। अब इसको हम नंबर लाइन में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखने वाली बात है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपके लिए नंबर लाइन के ऊपर लगाना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान रखना, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ परपेंडिकुलर मेरा 1 है और बेस मेरा 1 है। तो मैंने नंबर लाइन को लिया, ये 0, ये 1, ये 2। थोड़ा और गैप कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे और ज़्यादा। 1 और 2। तो देखो दोस्तों, मैंने अपना बेस 1 लिया है। बेस हमेशा नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं। ये हमारा बेस है 0 से लेके 1 तक। मैंने 1 लिया है बेस को, तो मैंने यहाँ 1 तक ये पॉइंट ले लिया। और परपेंडिकुलर भी 1 है, यानी कि बेस का जो ये वाला पॉइंट है 1 वाला, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर को जितना ये डिस्टेंस है 1 का उतना ही यहाँ पर एक लाइन लगा दूंगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर लगा दिया जाएगा, ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा।
तो मेरा अब ये भी 1 है और ये भी 1 है। फिर हम कंपास को ओपन करेंगे, कंपास ओपन करेंगे, उसके बाद कंपास को इस पॉइंट पर रखना है, 0 पर रखना है, इस पॉइंट पर, और यहाँ तक ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका पेंसिल आ जाएगी यहाँ पर, और ये आपका कंपास की टिप आ जाएगी, पॉइंटेड टिप यहाँ पर आ जाएगी। और ये रेडियस जो है हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे और एक आर्क लगा देंगे। दोबारा बताता हूँ थोड़ा सा और आसान कर कर, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने। ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं पॉइंट P लिख देता हूँ, और ये O 0, ये O पॉइंट हो जाएगा, ये A। तो OP को मैंने रेडियस लिया और यहाँ से मैंने एक आर्क लगा दी सर्कल की। ये आर्क जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी इस लाइन को, वो यहाँ पर √2 की वैल्यू होगी। दोबारा देखिए, ये जो पॉइंट बनेगा आर्क लगाने के बाद, इंटरसेक्ट करने के बाद, ये जो पॉइंट है ये हमारा √2 की वैल्यू बनाएगा। तो दोस्तों ये बात तो थी हमारी √2 पॉइंट करने की, लेकिन अगर मुझे √3 पॉइंट करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको अभी इरेज नहीं कर रहा क्योंकि इसका आगे हमें काम पड़ेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ये नेमिंग हटा देते हैं अभी। तो √3 के लिए क्या होगा, मुझे h की वैल्यू √3 करनी है, तो मैं p और b को क्या लूँ कि ये मुझे आंसर मिल जाए। तो मैंने माना p को, मैंने जैसे बेस को हम रखते हैं √2 ही रख लेते हैं। आप पूछेंगे ये √2 क्यों, आपको आगे पता चलेगा। और परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया 1, ठीक है। अब जब मैंने इनकी ये वैल्यूज़ रखी हैं, तो जब मैं सॉल्व करता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू मैंने 1 रखी थी, 1 का स्क्वायर, और बेस का मैंने रखा था √2 का स्क्वायर। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 3, तो h मेरा आ गया वही √3 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हाइपोटेन्यूज √3 आ जाता है यहाँ पर ये √3 आ गया है। तो मुझे पता चल गया कि मैंने जो वैल्यू ली है बिल्कुल ठीक है। परपेंडिकुलर मैंने 1 लिया और b को मैंने √2 लिया। तो अब दोस्तों देखो, यहाँ पर मैंने पहले ये इसलिए रेज नहीं किया था क्योंकि √2 के लिए तो मुझे दोबारा बनाना पड़ता ना। तो √2 का वही पुराने वाला प्रोसीजर फॉलो करना था हमें, ताकि मुझे बेस मिल जाता √2। अब मुझे बेस तो √2 मिल गया है, जैसा मैंने सॉल्व किया था, बेस तो मुझे √2 मिल गया है। यहाँ से यहाँ तक का √2 हो गया। अब परपेंडिकुलर यहाँ से मुझे 1 का करना है, ये इतनी मुझे लाइन लगानी है यहाँ पर। परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया 1 स्केल यूनिट। अब यहाँ से 0 से लेकर इस पॉइंट तक हम दोबारा से मार्क कर देंगे। ये P, अब की बार ये A पॉइंट है और ये है O। दोबारा से, अब दोबारा से OP मेरा रेडियस हो गया, और मुझे पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी कि ये भी मेरा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। जब मैं इसकी दोबारा आर्क लगाता हूँ तो ये कुछ यहाँ आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी √3 की। ये है मेरी √3 की वैल्यू। तो गाइज ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको एक बार थोड़ा सा सॉल्व करना आ जाए, ये प्रैक्टिस के ऊपर आपकी बात है। बड़ा इजी क्वेश्चन है और इसके ऊपर हमेशा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं। और ये दिखने में बड़ा मुश्किल है, वैसे बड़ा आसान है ये। तो गाइज अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं √6 का, कि √6 को कैसे ड्रॉ किया जाए। तो इसके लिए मुझे बेस और परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। तो मैंने परपेंडिकुलर 2 मान लिया और बेस को √2 मान लिया। तो हमने सॉल्व करके देखा इसको, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वही आ जाता है h इक्वल टू 6, √6 सॉरी। तो हमें हमारा बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। हम लोग इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हम बेस को 2 ले सकते हैं, परपेंडिकुलर को √2, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम अब बेस को √2 लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना था, √2 बनाने के लिए हमने पढ़ा था
कि हमने बेस 1 लेना है, परपेंडिकुलर 1 लेना है, ये हाइपोटेन्यूज मार्क कर देनी है, और जहाँ पर भी ये आर्क आएगी वो हमारा √2 हो जाएगा। तो ये मेरा √2 हो गया। अब हमने अब की बार क्या किया था, हमारा बेस था √2 और परपेंडिकुलर है 2, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का बेस मिल गया आपकी बार √2। ये जो बेस है हमारा √2 मिल गया हमें। अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए 2, तो ये मैंने यहाँ से मेजरमेंट कर लिया, ये लगभग इतना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर 2 का। हमने दोबारा ये पॉइंट को यहाँ से ये P मार्क कर देते हैं, इसको A मार्क करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक हमने मार्क करना। इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए गाइज, ये ओ पी को हम दोबारा ज्वाइन कर देते हैं। ये ओ पी हमारा दोबारा से रेडियस बन गया। अब ये जहां तक जितना भी हमारा रेडियस है सर्कल का, ये जो भी आर्क लगाएगा अराउंड इसकी आर्क आ जाएगी यहाँ तक, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा √6 का। तो इस तरह से आपको ये कोई भी आपको स्क्वायर रूट दिया हो, आप इजीली उसको नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ और सजेशन देने हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू।